दिनों रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। ऐसे में कई छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें से 6 छात्र छत्तीसगढ़ वापस पहुंचे, जिनमें से 3 महासमुंद जिले के छात्र हैं। इन छात्रों ने भारत सरकार के साथ राज्य सरकार को भी धन्यवाद कहा है। साथ ही साथ बाकी बचे छात्रों को वापस लाने की अपील सरकार से की है। यूक्रेन में फंसे महासमुंद के 3 छात्र अपने अपने घर पहुंचे हैं। तीनों ही छात्र महासमुंद ब्लॉक के हैं। यूक्रेन से वापस आने वाली फ्लाइट में छत्तीसगढ़ के 6 स्टूडेंट शामिल रहे, जिसमें से 3 महासमुंद जिले के हैं। छात्रों के वापस लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों को रिसीव किया और उन्हें छत्तीसगढ़ सदन भी लेकर गए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी छात्रों से उनका हालचाल जाना और यूक्रेन के अनुभव के बारे में जानकारी हासिल की। अपने अपने घर पहुंचने वाले छात्रों में फरफौद निवासी पारस साहू, सिंधौरी निवासी राहुल पटेल और दीपक साहू शामिल हैं। तीनों यूक्रेन के उजरोद शहर से वापस लौटे हैं, जो वहां रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। वापस लौटे छात्रों ने बताया कि बिगड़ते हालात देख मन में डर रहता था। उनके कई दोस्त कठिन परिस्थितियों में हैं। वापस अपने घर आने पर अब सब ने राहत की सांस लेते हुए छात्रों और परिजनों ने खुशी जताई है। इसके लिए छात्र और परिजनों ने राज्य सरकार और भारत सरकार का आभार जताया है। साथ ही यूक्रेन में फंसे अन्य भारतीय छात्रों को जल्द वापस लाने की सरकार से अपील भी की है। जी, मैं घर आकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और जितने भी बच्चे वहाँ फँसे हुए हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उनको भी वापस लाने जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हालात तो काफ़ी गंभीर हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, वहाँ की यूनिवर्सिटी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इंडियन बच्चे हैं और बाकी अदर कंट्रीज़ के बच्चे हैं, उनको पूरी तरीके से सही साथ यहाँ घर लाया जाने की कोशिश कर रही है। बेसिकली मैं जिस एरिया पे रह रहा था वो एरिया काफ़ी शांत एरिया है और वो यूक्रेन की कैपिटल कीव से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है, तो हमें उतना खतरा महसूस नहीं हुआ। और जो बाकी बच्चे थे जैसे कि कीव में, खार्किव में, वहाँ जैसे बम ब्लास्टिंग और फायरिंग्स हुई तो वहाँ के बच्चे काफ़ी घबरा गए और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के हमारी यूनिवर्सिटी से लगभग 100 प्लस बच्चे हैं। महासमुंद जिले से हम 3 बच्चे थे। मैं पारस साहू, दीपक साहू, राहुल पटेल। हाँ, सभी वापस सही सलामत आ गए घर। और कहा जाए तो वहाँ की कंट्री के लोग हैं वो थोड़ा पोलाइटली हैं, पोलाइट तरीके से बिहेव करते हैं और उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला, मतलब कि वहाँ की यूनिवर्सिटी हमें पूरी हेल्प करती थी कि जो भी कोई भी परेशानी होती थी तो हमें जितना से जितना हेल्प होने की पूरी मदद करती थी। काफ़ी कुछ देखने को मिला, जैसे कि जैसे हम ट्रैवल कर रहे थे उज़होरोड से हंगरी बॉर्डर की तरफ, तो हमारी बसेस में इंडियन का फ्लैग लगा लगा हुआ था। तो बाकी जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे उनको भी पता चल गया कि ये बच्चे इंडियंस हैं, तो हमें पहले प्रायोरिटी दिया गया है वहाँ से इस्केप होने में। हमारे कुछ मेडिकल दोस्त दूसरे शहर में रहते थे, तो वहाँ बम ब्लास्टिंग हुई तो उसका असर भी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ भी पड़ा और हम पर भी पड़ा कि कहीं हम भी उसकी चपेट में ना आ जाएं। और हम भी गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे कि हम भी जल्द से जल्द हमारे घर वापस लाने की पूरे प्रयास करें। अब घर आ गए तो ऑब्वियसली अच्छा ही फील कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारी पूरी हेल्प की। हमारे लिए बस अरेंजमेंट कराई गई। बस अरेंजमेंट उज़होरोड से लेके हंगरी बॉर्डर तक का काम जो यूनिवर्सिटी कराई। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हंगरी बॉर्डर से लेके हंगरी से बुदापेस्ट तक, जहाँ की वो बुदापेस्ट की कैपिटल है, हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। तो फिर वहाँ से हमारी चार्टर्ड फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, फिर वहाँ से हम दिल्ली आए। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग बार बार कॉल करते थे इसको, क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ में ही नहीं रहा था। पता चलने के बाद वहाँ से लगभग पाँच पाँच दिन बाद वापस आए। अब बस भगवान को ही सुमर रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कब आएगा। कभी यहाँ फ़ोन लगाते, कभी वहाँ फ़ोन लगाते, ये सब चीज़ चल रहा था। अपना जियो भेजे थे रायपुर से, उसके पास लगाते थे, और जो अपना टोल फ्री नंबर दिए थे उसमें भी लगाते थे, उससे भी बात होता था। अब उससे यही अपन बोल रहे थे कि जल्द से जल्द अपना बच्चा वहाँ से वापस आ जाए करके यही बोल रहे थे। बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम में कि चलो कम से कम आ तो रहा है, ऐसे करके भगवान से बार बार विनती कर रहे थे। बहुत खुशी हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ
अपना केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत आभार बोलता हूँ। धन्यवाद। अब वो अच्छा कुशल वहाँ से वापस भेज दिए विदेश से, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।